सितंबर 2022 हर इंसान अपना नॉर्मल दिन बिता रहा होता है, तभी अचानक से IMF की तरफ से एक रिपोर्ट आता है जिसमें लिखा होता है इंडिया क्रॉस्ड यूके एज वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये न्यूज़ सामने आते ही ये न्यूज़ पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। सब लोग बोलने लगते हैं, देखो जिन ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया पे 200 सालों तक राज किया था, जिन ब्रिटिशर्स ने इंडिया से $45 ट्रिलियन लूट के अपने देश ले गए, आज उसी ब्रिटिश इकोनॉमी को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक कहानी का आधा हिस्सा है, ये सिर्फ आधा सच है जो आपको बताया जा रहा है, आपको तो असली पिक्चर अभी तक पता ही नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने के बावजूद हम रियल GDP के मामले में अभी भी ब्रिटेन से पीछे है। तो वही हम देखेंगे कि आज क्यों आज नॉमिनल GDP के मामले में हम ब्रिटेन से आगे हैं, लेकिन रियल GDP के मामले में हम ब्रिटेन से पीछे हैं। और ये नॉमिनल GDP और ये रियल GDP होता क्या है, वीडियो को इन तक जरूर देखना। India surpassed the United Kingdom to become the world's 5th largest economy. India increased its lead in the first quarter, according to the IMF's figures, calculated on the basis of US dollars. Here is a full story. All right, now, according to data from the International Monetary Fund, India has now reportedly overtaken the United Kingdom to become the 5th largest economy in the world. तो सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया ने यूके को नॉमिनल GDP के मामले में पीछे छोड़ के दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे सेम इंडिया यूके से रियल GDP के मामले में वही सेम 6th नंबर पे है और यूके सेम 5th पोजीशन पे है। तो सवाल ये आता है कि ये नॉमिनल GDP और ये रियल GDP ये दोनों होता क्या है, और क्या नॉमिनल GDP में आगे जाना और रियल GDP में पीछे रहना ये इंडिया के लिए अच्छी बात है या फिर बुरी बात है। तो इसे समझने के लिए ना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले इन बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ये दोनों बुक्स ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इंडियन इकोनॉमी साल में सिर्फ ये 2 बुक्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है ये द मिलीनियर नेक्स्ट डोर और दूसरा है ये द मिरेकल मॉर्निंग। तो ये दोनों बुक प्रोड्यूस करने के बाद मान लेते हैं इंडिया का GDP अभी है $3 ट्रिलियन, जो कि है 3 से थोड़ा ऊपर है। तो इन दोनों बुक्स का वैल्यू ये $1.5 ट्रिलियन और ये दूसरा ये भी $1.5 ट्रिलियन, यानी कि 1.5 इक्वल टू $3 ट्रिलियन। पर सवाल ये आता है ये दोनों $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ये 2021 में। 2022 में क्या होता है, 2022 में इंडिया में सेम इकोनॉमी जो GDP है वो आपको दिखाया जाता है कि $5 ट्रिलियन बन चुका है। आप सोचते हो ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब आप देखते हो ये तो इन्फ्लेशन के थ्रू भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अगले साल भी ये दोनों सेम बुक प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो 1.5 ट्रिलियन का बुक ये दोनों थे, ये दोनों का प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से ग्रो होके ये 2.5 ट्रिलियन और ये भी 2.5 ट्रिलियन हो चुका है। तो देखने के लिए तो हमने 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी वो 2 बुक्स का ही है। लेकिन वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में ये 2 बुक्स पहले मिल रहे थे, आज ये 2 बुक्स की बजाय ये 3 बुक्स मिल रहे हैं, जो कि है $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, यानी कि $3 ट्रिलियन। तो देखने के लिए तो यूके हमसे पीछे है नॉमिनल GDP के टर्म में, लेकिन अगर हम रियल GDP की बात करें तो रियल GDP में यूके आज भी हमसे आगे है, क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन इन दोनों बुक्स का हो रहा है, जो सिर्फ आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन के थ्रू ग्रो होके ये $1.5 ट्रिलियन का बुक $2.5 ट्रिलियन में, और ये दोनों मिलके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहा है। जबकि यूके के लिए ये पहले भी $2 ट्रिलियन था और एक और प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रो होके ये तीनों बुक आके $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये 2 बुक मिलके $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अच्छा है या 3 बुक मिलके $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अच्छा है? तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि नॉमिनल GDP और रियल GDP में फ़र्क क्या होता है, और इसीलिए इंडिया यूके से नॉमिनल GDP के मामले में तो आगे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टोटल इन्फ्लेशन यूके के टोटल इन्फ्लेशन से आगे है। इसीलिए जब भी यूके का इन्फ्लेशन से ग्रो होकर हमारे चीज़ों का प्राइस ग्रो हो जाता है, उसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, इसीलिए हमारा जो टोटल GDP है वो ग्रो हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यूके अपना प्रोडक्शन यूनिट बढ़ा रहा है, जिसके चलते उसका प्राइस तो सेम है या फिर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन ग्रो हो रहा है। इसीलिए इंडिया आज यूके से रियल GDP के मामले में आगे है, लेकिन नॉमिनल GDP के मामले में अभी भी इंडिया वर्ल्ड के 6th पोजीशन पे है। तो अब सवाल आता है कि क्या मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया ने कुछ अचीव नहीं किया है? जी बिल्कुल नहीं। मैं एज एन इंडियन मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि नॉमिनल GDP के मामले में भी यूके को पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और आप खुद ही सोचिए, सबसे पहले हम नॉमिनल GDP के मामले में पीछे छोड़ेंगे, फिर ही तो रियल GDP के टर्म में पीछे छोड़ेंगे ना। हम
जो फर्स्ट फ्लोर है उससे सेकंड फ्लोर में जाने के लिए हम एक बार में तो सीढ़ी नहीं क्रॉस कर सकते, हमें एक एक स्टेप करके लेना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ये बात समझता है एंड वो बहुत अच्छे से इन स्टेप्स को ले रहा है। जैसे अगर आप यूके के इन्फ्लेशन और इंडियन इन्फ्लेशन को कंपेयर करोगे तो ये बहुत दूर की बात है। इंडिया में हार्डली महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको एवरेज फैमिली में कितना आता है, 1000-1200। यूके में ये सेम 40,000 रुपीज़ तक आ रहा है। तो अब आप बताइए कि यूके को हमने भले ही रियल जीडीपी के मामले में अभी तक पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूके ज़्यादा दिनों तक हमसे रियल जीडीपी के मामले में आगे रह पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है। और इसके लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को सप्लाई चेन पे और भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है कि पूरे दुनिया में रिसेशन आने वाला है, क्योंकि पूरे दुनिया में जो कोविड के कारण जो फाइनेंशियल पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया था जितने भी सारे सेंट्रल बैंक से उनके द्वारा, और उसे कंट्रोल करने के लिए अब जैसे रेपो रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, इनको बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते पूरे दुनिया में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है और उसे रोकने का बस एक ही रास्ता है, सप्लाई चेन पे फोकस करो। बाय द वे, नहीं पता आपको कि रिसेशन आने वाला? कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देखो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों रिसेशन आने वाला है।